नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं निर्मला सीतारमण जी के उस बयान के बारे में जिसपे क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट पे 30% टैक्स लगाने की बात कही हुई है। क्या देश में अब क्रिप्टो कानूनी हो गया है? 30% टैक्स लगाने के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं दोस्तों, तो जानिए कि हकीकत क्या है। वित्त मंत्री बजट के भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया कि भारत में अब वर्चुअल एसेट जो रहने वाली है उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगने वाला है। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% का टीडीएस भी सरकार को देना होगा। हम जिसे क्रिप्टो करेंसी मान रहे हैं और वित्त मंत्री ने जिसे वर्चुअल एसेट कहा है, उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा दोस्तों। बजट 2022 में यही एक पॉइंट था जिसने सबका ध्यान खींचा। बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले कुछ खुश हो गए और कुछ निराश हो गए, और इसके कारोबार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनका यह बयान आ गया कि अब क्रिप्टो करेंसी देश में लीगल हो गई है। ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट के ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर जैसे कंपनीज ने उनकी तरफ से जो रिएक्शन आए हैं कि सरकार का यह कदम अच्छा है। लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो वित्त मंत्री जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्चुअल एसेट यूज कर रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं कर रहे। तो आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री ने एग्जैक्टली कहा क्या है और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कहां चूक कर रहे हैं दोस्तों। डिजिटल करेंसी नहीं, एसेट पर लगा है टैक्स, ये सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो यह समझिए कि सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहे कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है। गौर करने की बात यह है दोस्तों कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही है। तो अब भारत में डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी या और कोई डिजिटल एसेट होगी तो उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप या कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट्स में निवेश करके 100 रुपए भी मुनाफा कमाते हैं तो उसमें से 30 रुपए टैक्स के रूप में आपको सरकार को देने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए कि ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी वसूल करने वाली है सरकार। क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% का टीडीएस भी सरकार वसूल करने वाली है दोस्तों। मान लीजिए किसी ने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, यह उसका निवेश है, मतलब उसका ये एसेट हुआ। अगर खरीदने वाले इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसे अलग से इस एसेट की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से टीडीएस चुकाना होगा। टीडीएस किसी सोर्स पर लगाया जाता है, जो आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लगाती है वो टीडीएस होता है। कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है और इसकी कमाई पर इसीलिए 30% टैक्स भी लगा दिया। तो क्या आपका क्वेश्चन अभी भी वही है, राइट? तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई दोस्तों? बजट में हुए इस ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स तो लगा दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या ये लीगल कर दिया है? तो सीधा एक वर्ड में जवाब है दोस्तों, नहीं। आइए इसे ठीक से समझते हैं। सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मानती है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई जारी करता है। मतलब अभी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज है वो आरबीआई ने जारी नहीं किए हैं, इसलिए वो वैध नहीं है, वो लीगल नहीं है दोस्तों। इसका खुलासा तब भी हो गया जब बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल जवाब में वित्त मंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मतलब इसे लीगल अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है, फिर से आरबीआई के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो उसे हम करेंसी नहीं मानते। अगर कोई आपसे ये कहे कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है, तो जब तक सरकार खुद आके नहीं कहती कि अब ये लीगल है, तब तक आप इसको मानिएगा नहीं दोस्तों। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में अपना डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है। मतलब आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाली है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया। जाहिर है ये जो करेंसी आएगी वो लीगल होगी। अब यह देखते कि क्रिप्टो करेंसी पर कंफ्यूजन क्यों फैल रहा है। वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स का ऐलान होते ही
कई लोगों ने यह मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, आपकी इनकम कहीं से भी हो, सरकार को उस पर टैक्स देना पड़ता है। इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिलती है। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आप हर एक वर्ड पर ध्यान दें। सरकार उस पर टैक्स वसूलती है, इससे आपके आय की लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स प्रोविजन में साफ है कि आप कहीं से भी कमाई कीजिए, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की देनदारी बनेगी, चाहे वो इनकम सोर्स वैध हो या फिर अवैध, लीगल हो या इलीगल। इसका एक उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी वक्त पहले एक चीज बताई थी कि स्मगलिंग के बिजनेस के मामले में सेम फैसला सुनाया था दोस्तों। उन्होंने बताया था कि स्मगलिंग के बिजनेस से जो भी इनकम होता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगने वाली टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्मगलिंग लीगल हो चुकी है, राइट दोस्तों। वर्चुअल एसेट से अब देखते हैं कि वित्त मंत्री ने जो वर्ड यूज किया है वर्चुअल एसेट, उससे उनका क्या मतलब है, क्या बताना चाहती है। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं दोस्तों। आप जो सोना खरीदते हैं, ठीक है, या जो घर खरीदते हैं, वो आपकी असेट है, वो फिजिकल असेट होगी, मतलब आपकी संपत्ति। ये करेंसी नहीं है। आप अगर किसी को जाओ और बोले कि इस चीज मतलब ये मैं खरीद रहा हूं और इसके बदले में आपको ये सोना देता हूं, तो वो लीगल नहीं है दोस्तों, वो करेंसी नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार के लिए एक एसेट है, सोने घर की तरह एक एसेट है, वो रुपए की तरह एक करेंसी नहीं है दोस्तों। आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे कि बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, रिपल जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है, तो तकनीकी तौर पर यह बिल्कुल सही नहीं है, यह गलत है दोस्तों। हां, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे, यह एक रास्ता खुल चुका है। अब देखते हैं कि इस टैक्स के पीछे ये टैक्स सरकार ने क्यों लगाया है दोस्तों, ठीक है। सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि देश में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन जो है वो साल 2017 से चल रहा है, लगभग 5 साल हो चुके हैं दोस्तों, और तब से ही ये सरकार के रडार पर है। इस पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंचनी तय है। अभी अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी है उस पर सरकार टैक्स लगाती है। सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो देश की आबादी का लगभग 8% है, बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इन लोगों ने अपने 70,000 करोड़ रुपए इस समय वर्चुअल करेंसी में लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के मामले में इंडिया सबसे आगे है दोस्तों। सरल शब्दों में बताऊं तो यह 30% जो टैक्स लगेगा वो सीधे तौर पर 70,000 करोड़ पर लगेगा, और सोचिए भारत सरकार की इसमें कितनी इनकम होगी। यह भी हो सकता है कि 30% इनकम स्लैब में आने के बाद भारत में इसका इस्तेमाल और बढ़ जाए। ये वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके गिफ्ट पर भी टैक्स लगेगा। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने को भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट में देते हैं तब भी 30% टैक्स की देनदारी बनेगी दोस्तों। गिफ्ट किए जाने के मामले में उस समय की वैल्यू पर टैक्स लगेगा। इस वैल्यू को रिसिपिएंट का इनकम माना जाएगा, मतलब अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी भेजी है तो आपका 1 लाख का इनकम माना जाएगा, और आपको उस 1 लाख पर टैक्स देना होगा 30,000 दोस्तों। बहुत झोल हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि कब से लगेगा ये नया टैक्स। मतलब जो बात नोटिस करने वाली है कि ये नया टैक्स जो है वो आने वाले कारोबारी साल से, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। यानी क्रिप्टो में कारोबार करने वालों के पास अभी भी 31 मार्च तक की मोहलत है ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसी के अलावा एनएफटी समेत सारे टोकन आएंगे, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं हुई है, सारे वर्चुअल एसेट्स की या डिजिटल एसेट्स की बात हुई है दोस्तों।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने वाली है। ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, ये लीगल है कि नहीं। ये बिल्कुल लीगल नहीं है दोस्तों, ये करेंसी कंसीडर नहीं हो रही है, ये एसेट कंसीडर हो रही है और इस पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके ट्रांजैक्शन पर 1% का टैक्स लगेगा और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से दोस्तों। आशा करता हूं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपके काम आएगा, आपकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।